तरबियत औलाद हर दौर के हवाले से एक अहम तरीन मौजू है और फ़ी ज़माना हम देखते हैं कि औलाद की तरबियत करना वालिदैन का अहम फ़रीज़ा होने के साथ साथ उनके लिए एक अजीम अमानत के तौर पे भी ये चीज़ सामने आती है कि बच्चों की कैसी तरबियत करनी है। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, कामयाब डॉक्टर्स और इंजीनियर बने और ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटें। ऐसे में आपने ये सवाल किया कि वालिदैन का ख़ुद बाअमल होना कितना ज़रूरी है। देखिए, वालिदैन का बाअमल होना बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे के लिए आइडियल हों, बच्चे के लिए रोल मॉडल साबित हों, क्योंकि एज़ वी नो बच्चे स्पॉन्ज की मानत तमाम उन चीज़ों को जज्ब करते हैं जो वो देख रहे होते हैं और हर बच्चा अपने माहौल से सीखता है। अगर वालिदैन एहतराम करने वाले हों, बड़ों से दायरा अदब में रह के बात करने वाले हों, दूसरों के हुकूक की बजावरी का एहतमाम करने वाले हों, मोहब्बत से बात करने वाले हों, तस्लीम व रज़ा का पैकर हों, इखलास के जज्बे से मामूर, तो बच्चे वही चीज़ें सीखते चले जाते हैं। फिर दीन इस्लाम भी हमें अमल की तलकीन करता है और एज़ वी नो कि नसीहत भी कारगर तभी साबित होती है कि जब हम खुद उस पर अमल करते हैं ना, तभी वो चीज़ पुरतासीर होकर दूसरे के दिल में या बच्चे के दिल में मुंतकिल होती चली जाती है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कामिल उसवा भी इस हवाले से हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है कि हम देखते हैं कि आपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की और पॉजिटिव मैसेजेस उनको मिले कि वो बच्चे अपने अहद के इमाम बने। फिर हम, जैसे आपने भी जिक्र किया कि अगर हम अपने बच्चों को सच की तरफ राग़िब होना देखना चाहते हैं ना, तो हमें खुद भी झूठ से इज्तनाब करना होगा। अगर हम बच्चों को ये नसीहत कर रहे हैं कि सॉफ्टनेस से बात करो, खुद चीखो पुकार कर रहे हैं, अगर हम उनको ऑनेस्ट देखना चाहते हैं, खुद दयानतदारी नहीं बरत रहे, अगर चाहते हैं वो अदब से दूसरों से बात करें या इवन हमसे बात करें और खुद हम दायरा अदब में रह के बात नहीं कर रहे अपने बड़ों के साथ, तो बच्चा हर वो चीज़ कैच कर रहा होता है, उसका जहन कोरे कागज़ की मानद होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें पुख्ता होती चली जाती हैं, फिर बच्चा वही चीज़ें अडॉप्ट होकर उसकी वो परवान चढ़ता है। तो अगर बच्चे वालिदैन अच्छे सीरत व किरदार के हामिल होंगे, बच्चे उन्हीं खूबियों को अडॉप्ट करते हुए परवान चढ़ेंगे और फिर हमारे लिए भी माशरे में वक़ार का बाइस होंगे। अब मैं इस जानिब ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि माँ और बाप का, फादर एंड मदर बोथ का कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि वो जो माँ है, एज़ वी नो, बच्चे की पहली दरसगाह है ना, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है। और एक अजीम मुफक्किर का कॉल है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी अक़वाम की ज़मानत देता हूँ। अगर दीन एक फ़र्द तक हो जाए तो गोया एक मर्द तक जाए तो एक फ़र्द तक रहा, लेकिन अगर एक औरत तक जाए तो गोया नस्लों तक मुंतकिल होता है। तो ऐसे में माँ का ये फ़र्ज़ है कि वो कोई चीज़ बाप से छुपाए नहीं। अगर बच्चा खुदा ना खास्ता किसी बुराई का शिकार हो रहा है तो बताए, लेटर ऑन उन तमाम चीज़ों को टैकल करना इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट। और सबसे मैं समझती हूँ बेहतर ये चीज़ है कि हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा का तलबगार रहना चाहिए। दुआ इब्राहिम जो हमारे सामने है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, कि अल्लाह ताला हमें नमाज कायम करने वाला बना और हमारी औलादों को भी, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, जिसका मफ़हूम है। तो हमें दुआ करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये भी तो देखते हैं कि वालिदैन खुद बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे सीरत व किरदार के आमिल, लेकिन बच्चे बड़ों के साथ कितना बदतमीज़ी से, माज़रत के साथ बात करते हैं। तो दुआ भी करनी चाहिए और शुरू ही से बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए। जितना हम उनके ट्यूशन की फ़िक्र करते हैं, उनकी दुनियावी तालीम से आरास्ता करने की उनको बात करते हैं, और लग्जरीज़ को हमने जो स्विच कर लिया है ना कि इनको ये चीज़ें देनी है, तो बेहतरीन तरबियत और जो गिफ्ट है वो तो आप बच्चे को अच्छी तरबियत दे सकते हैं ना। तो किसी ने क्या खूब कहा, खिश्ते अव्वल चून हद में मार कच ता सुरैया मीर अवद दीवार कच, कि अगर ईंट सीधी होगी ना तो जो इमारत है वो आसमान तक सीधी जाएगी, लेकिन अगर ईंट टेढ़ी होगी, सीधी नहीं होगी, तो इमारत आसमान तक टेढ़ी ही जाएगी। तो शुरू ही से बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए और ये हमारी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, फील करना चाहिए। इट्स अ वेरी सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है बच्चों की उम्दा खुतूत पर बेहतरीन उसलूब के साथ अच्छी तरबियत करें, क्योंकि बच्चे हमारे लिए बेहतरीन सरमाया साबित होते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर और फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। क्या बात है।